हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद गनात्रा। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं अपनी वीडियो की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसके अंदर मैं आपके साथ एसईओ की ग्लॉसरी शेयर करूंगा। ग्लॉसरी जिन लोगों को नहीं पता, आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, वहां पर मैंने खोल के भी रखा हुआ है उसकी डेफिनेशन। ग्लॉसरी कहते किसे हैं आपको आई एम श्योर पता होगा। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, वो पढ़ भी सकते हैं, सामने मैंने डेफिनेशन भी खोली हुई है। मतलब वो मखसूस अल्फाज जो एक इंडस्ट्री में खासकर इस्तेमाल किए जाए उसे ग्लॉसरी कहा जाता है। तो इस वीडियो सीरीज में मैं आपके साथ इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ एसईओ की टर्मिनोलॉजी शेयर करूंगा जिसे उर्दू में इस्तिलाहात कहते हैं। मैं आपके साथ रेफरेंस लिंक्स भी शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं और उर्दू में सलीस जुबान में, आसान जुबान में अगर आपको समझना है तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो इस एसईओ ग्लॉसरी में मेरा आज का टॉपिक है अबव द फोल्ड कंटेंट। अबव द फोल्ड कंटेंट किसे कहते हैं? वैसे ये जो टर्म है ये वेबसाइट डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसका एसईओ में भी खासा इस्तेमाल होता है। उसकी वजह यह है कि एसईओ की कुछ गूगल की गाइडलाइंस होती हैं जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है यूआई और यूएक्स के हवाले से। यूआई मतलब यूज़र इंटरफेस और यूएक्स मतलब यूज़र एक्सपीरियंस। तो इसमें ये भरपूर किरदार अदा करता है अबव द फोल्ड कंटेंट। अब अबव द फोल्ड कंटेंट है क्या, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। अभी जितनी भी ऑथेंटिक रिसोर्सेज है वहां से मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि कोई लफाजी भी ना हो मेरी तरफ से और सही इन्फॉर्मेशन आप तक आसान जुबान में पहुंच जाए इंशाल्लाह। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट डज अबव द फोल्ड कंटेंट मीन? अबव द फोल्ड इज अ रेफरेंस टू द कंटेंट दैट कैन बी सीन विदाउट स्क्रॉलिंग व्हेन अ वेब पेज लोड्स इन अ ब्राउजर। बस इसको मजीद डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको पहले आसानी से समझा देता हूँ कहते कैसे। जैसे मैंने ये वाला पेज अगर यहाँ से रिफ्रेश किया, अब ये देखें मैं लोड कर रहा हूँ इस पेज को। जैसे सामने खुला, अब मैंने कोई स्क्रॉल नहीं किया, ये जो सामने मुझे दिख रहा है ना, ये अबव द फोल्ड कहलाता है। मतलब कोई भी पेज आपके सामने खुला विदाउट स्क्रॉलिंग, जितना उस पेज का हिस्सा दिख रहा है ना आपको, अबव द फोल्ड कंटेंट वो कहलाएगा। अच्छा, अबव द फोल्ड कंटेंट का आपको पता चल गया। अब मैं आपको बता देता हूँ अबव द फोल्ड कंटेंट के हवाले से गूगल की क्या गाइडलाइंस है। जॉन म्यूलर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, लोग अक्सर इनका सर खाते रहते हैं कि भाई ये बता दो गूगल इस बारे में क्या सोचता है, गूगल को इस बारे में क्या करना चाहिए। बहुत इनका भरपूर खून पीते हैं दुनिया में सब जितने भी एसईओज हैं। यहाँ पे अगर देखें, गूगल डज गूगल गिव प्रेफरेंस टू टॉप ऑफ द पेज कंटेंट, ये अबव द फोल्ड कंटेंट की बात हो रही है। Google's Mueller answered whether Google had a preference। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, I don't think we have strong preferences in that regard। मतलब मुझे नहीं लगता कि हमारे को इस पे बहुत ही खास तरजीहात हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखें नीचे क्या जवाब दे रहे हैं। सो द मेन थिंग इज दैट वी वांट टू सी सम कंटेंट अबव द फोल्ड। इनका कहना ये है कि जैसे ही वेबसाइट खुले तो कम से कम कुछ कंटेंट तो नजर आना चाहिए। थोड़ा कंटेंट भी नजर आए तो बंदे को स्क्रॉल करने की जरूरत पेश ना है। मतलब जैसे ही लैंड हो उसको फौरन वहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाए। Which means a part of your page should be visible when a user goes there. So for example, if a user goes to your website and they see a big holiday photo and they have to scroll down a little bit to actually get content about a hotel, then that would be problematic for us। कुल मिला के उनका कहना यह है कि भाई अगर आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हो और उसको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए स्क्रॉल करना पड़े तो इस चीज को हम थोड़ा सा अप्रिशिएट नहीं करते। अब मैंने यहाँ पे कुछ मिसालें खोली हुई हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिखा है इंटीरियर डिजाइन कंपनी कैलिफोर्निया। अब हम अच्छे अबव द फोल्ड कंटेंट को देखना चाह रहे हैं। अब जैसे ही ये वेबसाइट खुली, सामने इतनी बड़ी पिक्चर लगी हुई है, कोई कंटेंट नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक तस्वीर लगी हुई है। तो इसको हम एक अच्छा अबव द फोल्ड कंटेंट नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन तो डिलीवर हो, कुछ लिखा तो हो। मतलब आप देखें यहाँ पे सिर्फ मेन्यू है और यहाँ कितनी बड़ी पिक्चर है, दैट्स इट। अब इसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन पढ़ने के लिए स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है। अब दूसरी मिसाल देखते हैं। यहाँ भी देखें सिर्फ यहाँ पे मेन्यू है और पिक्चर भी पूरी नहीं आ रही। मतलब वहां तो कम से कम उनको एहसास था कि थोड़ी पिक्चर दिखा दें, यहाँ तो वो भी पूरी नहीं आ रही है। इन शॉर्ट ये एक अच्छे अबव द फोल्ड की मिसालें नहीं कह सकते हम। मतलब वो हिस्सा जो हमारा पेज लोड होता ही सामने नजर आ रहा है बिना स्क्रॉल किए। अब जो हमने स्क्रॉल नहीं किया, जैसे ही लोड हुआ सामने नजर आया, उस हिस्से को अबव द फोल्ड कहा जाता है। तो अब ये दो तो वो मिसालें हैं जिसे हम एक अच्छा अबव द फोल्ड नहीं कह सकते। अब कुछ ऐसे जिसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अभी जैसे ही पेज लोड हुआ, यहाँ पर डिजाइन इम्पैक्ट लाइव इनकी टैगलाइन आ गई जैसे समथिंग। अब यहाँ पर इनका मेन्यू भी आ गया, यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी दे दी। अभी तक मैंने स्क्रॉल नहीं किया। द प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर योर इंटीरियर डिजाइन, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन, मतलब स्क्रॉल किए बगैर बंदा पढ़ सकता है। इसको अबव द फोल्ड, ये कुछ बेहतर कह सकते हैं इसको। मैं इसको मास्टरपीस तो नहीं कहूंगा, परफेक्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ खामियां इसमें भी हैं। लेकिन ये है कि अबव द फोल्ड कंटेंट की जो जरूरत है ना, वो कम से कम ये पूरी कर रहा है कि अबव द फोल्ड मतलब बिना स्क्रॉल किए हुए जितना हिस्सा सामने नजर आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट अवेलेबल हो। और यही गूगल कह रहा है, मुझे थोड़ा तो कंटेंट देखना है भाई।
तो ये एक अबव द फोल्ड कंटेंट की कुछ कदरे बेहतर मिसाल है, ठीक है, जिसमें आपको सीधा सीधा यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बिना स्क्रॉल किए हुए। तो गूगल का भी यही मकसद है कि भाई कुछ ना कुछ आपको सामने इन्फॉर्मेशन देनी है। ये जरूरी है क्योंकि आपका जो रीडर है, गूगल इज ऑल अबाउट गिविंग द बेस्ट सर्च एक्सपीरियंस। जो भी सर्च करेगा गूगल पे, गूगल ये चाह रहा है कि उसको बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। बेस्ट एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? कि वो अच्छी अच्छी वेबसाइट टॉप पे रैंक कर रही हो, वो जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। क्योंकि गूगल का जो मेन मकसद है ना, क्यूरी का आंसर देना नहीं है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। गूगल अगर यूजर को प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है, एक बंदा सर्च करके आ रहा है, उसको कुछ चाहिए, मतलब उसकी प्रॉब्लम है, उसको उसका सोल्यूशन चाहिए, तो गूगल ने अगर उसे सही सोल्यूशन दे दिया, दैट्स वेयर गूगल विंस। एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ यू आर गोइंग टू विन इफ यू हेल्प गूगल विद दैट मोटिव। तो खासकर उन लोगों के लिए, अगर आप खुद डिजाइनर हैं, स्पेशली अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट में बाद में जाती है, पहले डिजाइन फेज में होती है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो बराए करम अब द फोल्ड कंटेंट के अंदर कुछ टेक्सचुअल कंटेंट की जगह जरूर रखिएगा। उसकी वजह यह है कि ये आगे जाके उस जब ये वेबसाइट बन जाएगी और उस वेबसाइट की आगे जब एसईओ होगी, तो उसमें ये चीज बहुत कारआमद है। इन शॉर्ट, आप वेबसाइट बना रहे हैं तो वो किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, उसने अपनी वेबसाइट बनवानी है, पहले डिजाइन होगी, फिर डेवलप होगी, फिर उसके बाद उसकी ऑप्टिमाइजेशन होगी। तो जब ऑप्टिमाइजेशन में वो वेबसाइट जाएगी और फिर जाके एसईओ वाला बोलेगा यार इसमें तो अबव द फोल्ड कंटेंट के अंदर तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूंगा, फिर रिकमेंडेशन में दोबारा घूम कर डिजाइन और डेवलपर के पास आएगी। तो बाद में ये चीज आए तो पहले ही आप इस मसले को हल कर लें। ये वो है जो डिजाइनर्स के लिए। अब जो अगर कोई वेबसाइट ओनर मुझे सुन रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि वेबसाइट बनवाते वक्त इस चीज का ध्यान रखें कि अब आप जो अपने जो रिक्वायरमेंट्स देते हैं एजेंसी को या किसी को भी, अपने डिजाइनर या डेवलपर को, उनसे कहिएगा कि भाई अबव द फोल्ड कंटेंट ऐसा रखिएगा जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे ही बंदा वेबसाइट पे लैंड करे, कुछ इन्फॉर्मेशन सामने ही नजर आ जाए। ठीक है, ये चीज आपको एसईओ में भी इंशाल्लाह उल अजीज फायदा देगी। और जितने भी एसईओ वाले मुझे सुन रहे हैं, आप सबके लिए एक ही सलाह है कि जान खा जाओ डिजाइनर्स और डेवलपर्स की। तंग मत करना, जान खानी है मोहब्बत से, ठीक है। उनको बोलना है कि भाई अब द फोल्ड सेक्शन हमें ऐसा चाहिए कि जिसमें थोड़ा कंटेंट भी हो, क्योंकि इन दी एंड एसईओ जब आप कर रहे होगे ना, तो क्लाइंट को जवाब आपने देना है। जब बोलेगा भाई रैंकिंग क्यों नहीं आ रही, आप उसको बोलोगे भाई अब द फोल्ड कंटेंट तो ढंग का रखो, लेकिन आप उसको ये बोल नहीं सकते क्योंकि क्लाइंट है, क्लाइंट इज किंग, ठीक है ना, तो आप उसको ऐसा बोल नहीं सकते। तो अपने जो डिजाइनर और डेवलपर से जो भी आपकी कोऑर्डिनेशन रहती है, उनसे प्यार मोहब्बत से जरा ये काम करवा लो, ठीक है, शुरू में ही, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो खैर, सबके लिए बता दिया है, जो डिजाइनर हैं, जो डेवलपर हैं, जो एसईओज हैं, ठीक है, कोई और जो वेबसाइट ओनर्स हैं, सबके लिए बता चुका हूँ कि अबव द फोल्ड कंटेंट की क्या अहमियत होती है। ठीक है, अगर कुछ कमी रह गई हो, आप कुछ सवाल हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह उल अज़ीज़ फिर हाजिर होऊंगा इसी एसईओ ग्लॉसरी में एक मजीद इंफॉर्मेटिव और यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नवीद गनात्रा को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।